नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। योर मोस्टली रिकमेंडेड एंड वार्म वेलकम ऑन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज का दिन 25 जुलाई यानी कि दिन शुक्रवार है और आज के दिन हम आपके सामने फ्रेश अपडेट करंट अफेयर्स में लेकर के आए हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ सके। और ये जो क्वेश्चन आपको पता है कि जो हाल ही फिलहाल की चल रही घटनाएँ हैं, जैसे कि उसमें हमारा शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, खेल कूद हो गया, तकनीकी नवाचार हो गया और जितने भी हमारे जैसे कृषि हो गया, कृषि विभाग हो गया और मेडिकल साइंस हो गया, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और उन जितने भी कुछ डेवलप हो रहे हैं उसमें हम हमारे देश की जो भूमिका है, हमारे देश पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, हमारे देश की जीके जीएस पे या करंट अफेयर्स में जो भी अभी हाल ही फिलहाल में लेटेस्ट में चल रहे हैं उन उनमें हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें 5 से 6 पॉइंट में हम आपके सामने इससे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए ये जो करंट अफेयर्स है और जीके जीएस है, ये दोनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आइए अब वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करें ताकि हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा कुछ कवर कर पाएँ, ज़्यादा कुछ सीख पाएँ। आज का दिन 25 जुलाई फ्राइडे, डेली करंट अफेयर्स में आपका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस यानी जीके और जीएस दोनों कवर होने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। हाल ही में FIDE महिला विश्व कप, ये आपको बता दें दोस्तों, FIDE महिला विश्व कप है। कोई भी क्रिकेट होता है या कोई भी जो है उनका फुटबॉल होता है ना, तो उसमें ये पार्टिसिपेट करती हैं। तो FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय ये शतरंज खिलाड़ी है। मतलब इसमें शतरंज भी लिया जाता है, चेस जिसे बोलते हैं आप लोग, है ना। तो उसमें पहली भारतीय जो शतरंज खिलाड़ी हैं वो पूछ रहा है कि भी हाल ही में कौन बनी है, यानी हाल ही में FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय शतरंज शतरंज खिलाड़ी कौन है, कौन बनी। हु बिकम द फर्स्ट चेस द फर्स्ट इंडियन चेस प्लेयर टू द रीच ऑन द फाइनल मैच ऑफ वर्ल्ड कप इन FIDE रिसेंटली, कौन बनी अभी। पहला क्या है क्वेश्चन आपके सामने, पहला मतलब ऑप्शन है दिव्या देशमुख, दूसरा है अक्षत जैन, तीसरा उर्मिला सिंह, चौथा है सीता कुमारी। आपको बताया दोस्तों, दिव्या देशमुख ये जो नाम है ये सही हो जाएगा। दिव्या देशमुख अभी हाल ही में पहली भारतीय शतरंज खिलाड़ी जो है बनी है, जो FIDE यानी महिला विश्व कप होता है इनका, इसमें उसमें फाइनल में पहुंचने वाली है, यानी फाइनल में पहुंच के ये जो है पहली भारतीय शतरंज खिलाड़ी, पहली भारतीय जो चेस प्लेयर है, शतरंज खिलाड़ी है, वो बनी है। तो आप लोग इसे बोल सकते हैं दिव्या देशमुख बिकेम द फर्स्ट इंडियन चेस प्लेयर टू रीच इन द फाइनल मैच ऑफ वर्ल्ड कप, द फाइनल मैच ऑफ वुमेन वर्ल्ड कप इन FIDE रिसेंटली, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है इसरो और NIT, इसरो और NIOT इसे बोलते हैं NIOT, यानी किसी भी देश का ये अगर कोई भी परियोजना गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च होती है, कोई भी स्कीम निकलती है तो उसमें NIOT का योगदान रहता है। तो इसरो और NIOT किस परियोजना के तहत मत्स्य 6000 यानी मत्स्य 600 गहरे समुद्र में, उसका नाम है समुद्र का जब परियोजना जहाँ लॉन्च की गई थी, वहाँ पे मछलियों के लिए, यानी कि मछलियाँ जहाँ रहती हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए मत्स्य 6000 गहरे समुद्र में मानव पनडुब्बी विकसित कर रहे हैं। यानी इसरो और NIOT किस परियोजना के तहत, ऐसी कौन सी परियोजना है जिसके तहत ये मत्स्य 6000 गहरे समुद्र में मानव पनडुब्बी विकसित कर रहे हैं, मानव पनडुब्बी को डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो बाई विच स्कीम या बाई विच स्पेशलाइजेशन ऑफ द इसरो एंड NIOT आर डेवलपिंग इन द डीप सी मत्स्य 6000 ह्यूमन सबमरीन डेवलपमेंटेड, यानी किस तरह से वो विकसित कर रहे हैं, क्या है गगनयान मिशन, समुद्रयान मिशन, समुद्री जीव मिशन, इनमें से कोई नहीं। यानी ऐसा कौन सा मिशन है जिसके तहत जो है इसरो और NIOT, ये जो भारत की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, ये टेक्नोलॉजी की है, यानी कि स्पेस वाली है इसरो, और ये NIOT जो कि किसी भी समुद्री जीव में यानी समुद्री विभाग में जब काम करती है, तो ये दोनों कंपनियां मिलकर ऐसी कौन सी परियोजना है। तो पहला गगनयान मिशन आपको बता दिया नहीं है क्योंकि ये स्पेस से रिलेटेड है, ये गगनयान है। आपको पता होगा कि ये आकाश में यानी कि अंतरिक्ष में मिशन जब लॉन्च किया जाता है तो उसके लिए मिशन शुरू किया गया था। समुद्रयान मिशन ये सही हो जाएगा, बाकी समुद्री जीव मिशन और इनमें से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा। यानी कि अभी हाल ही में समुद्रयान मिशन जो है ये लॉन्च हुआ और इसके तहत इसरो और NIOT परियोजना के तहत जो है इसरो और NIOT समुद्री मिशन परियोजना के तहत मत्स्य 6000 गहरे समुद्र में मानव पनडुब्बी विकसित कर रहे हैं। समुद्री अकॉर्डिंग टू समुद्रयान मिशन, NIOT एंड इसरो आर डेवलपिंग इन द डीप
डीप फिश 6000 इन सी ह्यूमन सबमरीन डेवलपमेंट, है ना। उसके बाद क्या है कि मत्स्य 6000, इसकी इसी से रिलेटेड है जो अभी आपने क्वेश्चन देखा, मत्स्य 6000 परियोजना यानी कि मत्स्य 6000 जो स्कीम है किस मंत्रालय के तहत डीप ओशन मिशन का हिस्सा है, यानी कि बाई विच अकॉर्डिंग टू बाई विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया स्कीम मत्स्य 6000 इज अ पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन, किस पार्ट का हिस्सा है, कौन सा है। कृषि मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है। आपको बता दें दोस्तों, कृषि मंत्रालय भारत देश में जितने भी लोग खेती करते हैं उनसे रिलेटेड है, उनसे जुड़ा हुआ है, यानी कि कृषि विकास के लिए तो ये नहीं हो सकता। शिक्षा मंत्रालय जो हमारे भारत के हर एक राज्य में और हर एक राज्य के हर एक जिले में जहाँ पे गांव-गांव तक जो शिक्षा की जो सुविधाएं हैं उनसे संबंधित है, तो ये भी नहीं हो सकता। स्वास्थ्य मंत्रालय ये कि आपके यानी कि हम लोग के लिए हेल्थ से रिलेटेड है, ये तो नहीं है। आपको बता दें पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, ये सही है। अर्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, ये पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के तहत अभी मत्स्य 6000 परियोजना जो है डीप ओशन मिशन का हिस्सा बनी है। अकॉर्डिंग टू अर्थ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स, मत्स्य 6000 इज अ पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन, आप कह सकते हैं ये इसका, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आइएगा आगे देखते हैं क्या है। आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अभी एक बैंक का नाम आया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये जो है अभी लेटेस्ट में न्यूज में चल रहा है कि आरबीआई ने अभी आईडीएफसी बैंक में वारबर्ग पिंकस, ये एक प्रकार का, आपको बता दें वारबर्ग पिंकस एक प्रकार की संस्था है बैंक की, जहाँ पे जो लोग जो है लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जो लोग जो है देखते हैं कि उनके खाते में पैसा कहाँ से कट रहा है, मतलब कितनी गवर्नमेंट से जो सुविधाएं आती हैं, जो पैसा जो है बताता है कि किस तरह से जो है कहाँ से आ रहा है, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम जो है इस पैसे में लागू है। जैसे किसान सम्मानित योजना हो गया, धन धान्य योजना हो गया, है ना, महिला उज्ज्वला योजना हो गया, जितनी भी योजनाएं हैं तो उनमें ये क्या होता है उनमें हेड होता है वारबर्ग पिंकस, सब यानी कि कैलकुलेट करके बताता है। तो ये अभी हाल ही में आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वारबर्ग पिंकस को अधिकतम कितनी हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है, यानी कि अपना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, ये पूछ रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, इस बैंक को आरबीआई ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी करने की मंजूरी दी है ना, यानी कि हाउ मच परसेंट आरबीआई हैज़ गिवन द approval, the correct approval of maximum in the RBI Arbor Pincus before the IDFC Bank, कौन सा है 7.89%, 9.99%, 10%, 11%। तो आरबीआई ने इनको जो है अभी हाल ही में आईडीएफसी बैंक को 9.99% हिस्सेदारी शेयर करने की मंजूरी दी है। आरबीआई हैज़ गिवन द अप्रूवल और एक्सेप्टेंस यू कैन से 9.99% ऑफ द मैक्सिमम शेयर इन वर्गर पिंकस। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हम लोग आप लोग जो है इस वीडियो को कंटिन्यू से लेकर एंड तक जरूर देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग एक भी पॉइंट स्किप मत करिएगा, आगे आइएगा, आगे बढ़ते हैं। क्या है कि वारगर पिंकस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि बैंक में कितना निवेश कर रहा है। ये जो वारबर्ग पिंकस अभी हमने आपसे बताया, ये अभी हाल ही में जब आरबीआई ने इसको हिस्सेदारी करने की मंजूरी दी है 9.99%, तो ये कितना निवेश कर रहा है बैंक में ये बताना है। वारगर पिंकस आईडीएफसी बैंक में कितना रुपए दे रहा है, ये जो संस्था है कितना दे रहा है आईडीएफसी बैंक को। तो 3000 करोड़ है, 4876 करोड़ है, 5000 करोड़ है, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें अभी जो वारगर पिंकस है वो अभी इसने इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है कितना, 4876 करोड़, बाकी के गलत हो जाएंगे, ना ही 3000 करोड़ दिया है ना ही 5000 करोड़ दिया है। तो देखिएगा वारगर पिंकस इज इन्वेस्टिंग 4876 करोड़ इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यानी कि वारगर पिंकस 4876 करोड़ जो है आईडीएफसी बैंक में निवेश कर रहा है, उनमें क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई आपको जो जानकारी है वो लाइन बाय लाइन डिटेल टू डिटेल समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारे वीडियो में आपको जो जानकारी दी गई है वो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।